Assalamu alaikum. How are you guys? I hope that you would be fine. As you know that I upload on every week or every day a lot of vocabularies, lot of grammar and expressions and lot of things. And today I am having a new lesson. So we are going to teach be about to and be going to. याद रखें स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, बहुत सारी ग्रामर पढ़ते हैं और बहुत सारे जो है वो सेंटेंसेस पढ़ते हैं। तो आज जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो लेसन है हमारा बी अबाउट टू एंड बी गोइंग टू। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो अबाउट इट, दे थिंक दैट दिस इज द सेम बी अबाउट टू और बी गोइंग टू, ये सेम है, जबकि यहां पर चॉक एंड चीज का डिफरेंस है। याद रखिएगा, जमीन और आसमान का फर्क है। अब फर्क क्या है, फर्क मैं बताने आपको जा रहा हूं, तो आप कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ यहां मेरी वीडियो पर बने रहिएगा एंड आई विल टीच यू दैट। अब हम पढ़ते हैं बी अबाउट टू एंड बी गोइंग टू। याद रखें स्टूडेंट्स, इन दोनों के फॉर्मूले सेम है बट द एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट, राइट। अब सब्जेक्ट, लाइक सपोज दैट आपके पास है सब्जेक्ट प्लस बी एंड प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इन द सेम वे सब्जेक्ट प्लस बी गोइंग टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेसन में भी आपको बी का इस्तेमाल बताया था कि बी कहां कहां इस्तेमाल होता है। सो अगेन आई एम टीचिंग, बी का मतलब होता है यहां पर इज, एम और आर, लेकिन ये किस में है, प्रेजेंट में। याद रखिए, ये प्रेजेंट में है तो हमारे पास इज एम आर होगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फॉर द पास्ट तो वॉज एंड वर होगा फॉर पास्ट, और फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो ये होगा विल बी। दिस इज ऑल्सो वी कॉल फॉर फ्यूचर। अब हमने ये बात सीखी कि यहां बी का इस्तेमाल तीनों टर्म्स में इस्तेमाल होगा, यानी अगर प्रेजेंट में तो इज एम आर इस्तेमाल होगा, और अगर पास्ट में तो वॉज वर इस्तेमाल होगा, और अगर फ्यूचर में तो विल बी इस्तेमाल होगा। सो हमारे पास फॉर्मूला यहां इज बी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी हियर। इट मींस हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट, यहां हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बी का मतलब होता है इज, एम और आर है, और इसका भी ऑब्वियसली यही होगा, इज, एम एंड आर, यानी इन दोनों का मतलब इज एम आर है, क्योंकि हम दोनों प्रेजेंट में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपके पास यहां पर डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि वी यूज बी अबाउट टू, हम इस्तेमाल करते हैं बी अबाउट टू या बी गोइंग टू टॉक अबाउट दैट व्हेन वी हैव अ इंटेंशन। यानी याद रखिए गाइस, मैंने पहले बी गोइंग टू पढ़ाया था, वहां मैंने समझाया था आपको कि अगर इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, अगर आपका किसी काम को करने का इरादा हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बी अबाउट टू और बी गोइंग टू। तो स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल उठना चाहिए, या बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं या बहुत सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, उनके जहन में ये जरूर सवाल उठा होगा, सो व्हाट इज द डिफरेंस देन। फिर फर्क क्या है भाई, फर्क इतना सा है कि जब आप एट द लास्ट स्टेप होते हैं, लास्ट स्टेप, यानी अब जब आपके पास लास्ट स्टेप होगा किसी काम को करने का, तो वहां पर आप बी अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे। भाई देखिए, मिसाल देता हूं, आई गिव यू एग्जांपल। जैसे अगर आप ये कहें कि आई एम अबाउट टू इंटर द हाउस, मैं घर में दाखिल होने ही वाला हूं, तो आपका इसका मतलब है अगला कदम जो होगा वो घर के अंदर होगा। ज़हन में रखिएगा, जब आपका अगला कदम आपके घर के अंदर होगा तो इसका मतलब है एक कदम आपका बाहर है और एक अंदर है। तो इसका मतलब है कि जब आप कोई भी काम जो फाइनल स्टेप पे हो, जो लास्ट स्टेप पे हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे बी अबाउट टू। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बी अबाउट टू हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई भी स्टेप जो लास्ट होता है, जैसे अगर हमने कदम उठाया तो कदम उठाते ही इसके मतलब हम अगले मरहले में शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं बी गोइंग टू, अगर ये कहे कि आई एम गोइंग टू कम, तो मैं आने ही वाला हूं। मिसाल के तौर पे आपने कहा आई एम अबाउट टू इंटर द हाउस, मैं घर में दाखिल होने ही वाला हूं, तो हो सकता है कि वो 10 मिनट बाद हो, आपको 15 मिनट बाद हो, 3 घंटे बाद हो, 1 साल बाद हो, व्हाटएवर दैट।
जब आप बी अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनल स्टेप पर है, लास्ट स्टेप पर है। तो जब आप फाइनल या लास्ट स्टेप पर होंगे तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे बी अबाउट टू। और जब आप टाइम लेके बात करेंगे, मिसाल के तौर पे आपके दोस्त ने एक मोबाइल खरीदा और आपके अब्बू ने कहा कि भाई मैं आपको ऐसा ही मोबाइल दिलाने ही वाला हूं, या मैं आपको गिफ्ट देने ही वाला हूं, सैलरी मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 तारीख है आपके अब्बू को पहले सैलरी मिल गई, तो अब 25 दिन बाद उनको सैलरी मिलनी है या 30 दिन बाद सैलरी मिलनी है, तो वो ये जुमला कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू अ मोबाइल, मैं आपको मोबाइल गिफ्ट देने ही वाला हूं। लेकिन कब दूंगा? हो सकता है 20 दिन बाद दूं, हो सकता है 25 दिन बाद दूं, हो सकता है 3 महीने बाद दूं, 4 महीने बाद दूं, व्हाटएवर दैट। जब आप कोई काम टाइम लेके करते हैं तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं बी गोइंग टू। और जब आप बी अबाउट टू इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि बस आप अपने फादर का हाथ पकड़ के और आप मार्केट की तरफ जा रहे हैं पैसे लेके कि आई एम अबाउट टू बाय अ कार, आई एम अबाउट टू बाय अ मोबाइल, मैं मोबाइल खरीदने ही वाला हूं। इसका मतलब अगला स्टेप आपका उस चीज के पैसे देकर चीज लेनी है। तो इसका मतलब यहां पर जब बी अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी ऐसा काम जो फाइनल डिसीजन पर होगा, फाइनल स्टेप पे होगा, तो वहां पर बी अबाउट टू इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप बी गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा स्टूडेंट, उसमें टाइम डिले होता है आपके, ये डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप कब इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही इज अबाउट टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाने ही वाला है। दोनों की उर्दू ऐसे ही बनेगी, वो मुझे पढ़ाने ही वाला है। इसका मतलब ये टाइम लेके पढ़ाएगा आपको, ठीक है। हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने बाद, 5 महीने बाद। लेकिन अगर आप ये कहते हैं बी अबाउट टू, और अगर आप ये कहते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने पूरी एग्जांपल लिखी कि ही इज अबाउट टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाने ही वाला है, इसका मतलब अगला कदम उसका क्लास के अंदर है, या रजिस्टर खोलेगा या बोर्ड पर लिखना शुरू कर देगा, तो वहां पर आप वो अबाउट टू इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर वो कहता है ही इज गोइंग टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाने ही वाला है, वो मुझे पढ़ाने ही वाला है, इसका मतलब है कि टाइम यहां लगेगा। अब टाइम कब लगेगा? वो मुझे कब पढ़ाने ही वाला है। मिसाल के तौर पे आपके साथ वो पार्क में खड़ा है, आपके साथ वो किसी मॉल में खड़ा है, वो कहता है आई एम गोइंग टू टीच यू, डोंट यू वरी, योर एग्जाम्स आर कमिंग, आपके एग्जाम आ रहे हैं, मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूं। हो सकता है वो 2 दिन बाद पढ़ाए, 4 दिन बाद पढ़ाए, 5 दिन बाद पढ़ाए, लेकिन अगर वो इस्तेमाल करता है आई एम अबाउट टू टीच यू, तो इसका मतलब है अगला कदम उसका बैग खोलना है, उसके रजिस्टर खोलने, व्हाटएवर दैट, ठीक है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल ले ले, वी आर गोइंग टू स्कॉल्ड यू, वी आर गोइंग टू स्कॉल्ड यू, हम तुम्हें डांटने ही वाले हैं, हम तुम्हें डांटने ही वाले हैं। अब ये इसका मतलब आई एम गोइंग टू स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटे, हम तुम्हें डांटने, हो सकता है 2 महीने बाद कहीं पार्क में आपने ऐसी कोई हरकत की जिसकी वजह से आपसे अम्मी कहे बस आज हम तुम्हें डांटने ही वाले हैं, तो इसका मतलब घर जाके डांटेगी। हो सकता है 2 दिन बाद डांटे, 3 दिन बाद डांटे। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करते हैं वी आर अबाउट टू स्कॉल्ड यू, इसकी भी उर्दू ऐसे ही होगी, हम तुम्हें डांटने ही वाले हैं। इसका मतलब हम तुम्हें डांटने ही वाले हैं। अगला जो जुमला होगा कि हम फिर क्या कहेंगे, तुमने ऐसे किया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, तमीज नहीं है, मैनर्स नहीं है, तो ये अबाउट टू इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर कहें वी आर गोइंग टू स्कॉल्ड यू, तो इसका मतलब है कि हो सकता है 2 दिन बाद डांटे, 3 दिन। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कमेंट करके कि आप किसको डांटने ही वाले हैं, टाइम पीरियड के साथ डांटेंगे या फौरन डांटेंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल इज अबाउट टू पनिश बॉयज, यानी प्रिंसिपल लड़कों को डांटने ही वाला है, या फिर प्रिंसिपल इज गोइंग टू पनिश बॉयज, सजा देने ही वाला है, ठीक है। प्रिंसिपल इज अबाउट टू पनिश बॉयज, प्रिंसिपल लड़कों को सजा देने ही वाला है, इसका मतलब है उसके हाथ में स्टिक है, खड़ खड़ मारना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब वहां पर अल्लाह से स्टेप है, यानी अब नहीं सर ऐसा ना करे, तो ये क्या है,
बी अबाउट टू। लेकिन अगर आप, टीचर अक्सर मिसाल देती है, जो टीचर्स है मैं उनसे भी कहता हूं कि आप लोग अक्सर बच्चों को प्रिंसिपल की धमकी देती है, भाई अब तो प्रिंसिपल साहब आने ही वाले हैं, अब आपको सजा मिलेगी। हो सकता है प्रिंसिपल साहब 1.5 घंटे बाद आए, 1 घंटे बाद आए, लेकिन अगर आप अबाउट टू इस्तेमाल करती हैं तो इसका मतलब है अगला स्टेप प्रिंसिपल का आपके क्लास के अंदर होगा। डरिएगा मत, मैं भी ऐसे ही आऊंगा, ठीक है। पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीतने ही वाला है, ठीक है। पाकिस्तान इज गोइंग टू विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीतने ही वाला। वैसे पाकिस्तान की इस वक्त जो बैटिंग लाइन है, बॉलिंग लाइन है, क्रिकेट टीम की हालत है, वो बड़ी वर्स्ट चल रही है, बहुत बुरी है, लेकिन हम उम्मीद रख सकते हैं अच्छे प्लेयर्स आएंगे इंशाल्लाह, दे विल विन वर्ल्ड कप। अगला वर्ल्ड कप हमारे घर में होगा, टेंशन ना रहे, ठीक है। पाकिस्तान इज अबाउट टू विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीतने ही वाला है। हम, कोई बात नहीं, अगर हम हार गए तो दोबारा हम रख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब है विन, पाकिस्तान इज अबाउट टू विन द वर्ल्ड कप, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने ही वाला है। इसका मतलब हमारी तैयारी बड़ी अच्छी है और हमने अच्छा मैच जीत लिया। अब हम जो है वो मैच के बिल्कुल करीब है, तो वहां आप अबाउट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर टाइम लगेगा तो आप गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। आई होप दैट आपको समझ में आई होगी सारी एग्जाम्पल। और ये अच्छा, अब आगे चलते हैं हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। याद रखिए गाइज, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जहां पर बी आ जाए वहां बी का मतलब होता है इज एम आर। तो ऑब्वियसली जहां पर भी इज एम आर लगा हुआ होगा उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव इज एम आर के साथ ही इस्तेमाल होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज अबाउट टू कॉक्स मी, वो मुझे मनाने ही वाला है, ठीक है। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही इज नॉट अबाउट टू कॉक्स मी, वो मुझे नहीं मनाने ही वाला है। और इंट्रोगेटिव होगा तो इज, पहला वर्ड कैपिटल होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो नए मेरे साथ मेरे चैनल पर आए, मुझसे जुड़े हैं, उन्हें एक बात बता दूं कि पहला वर्ड कहीं पर भी आप लिखेंगे ये कैपिटल लेटर होगा, राइट। तो इज ही अबाउट टू कॉक्स मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वो मुझे मनाने ही वाला है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा इज ही नॉट अबाउट टू कॉक्स मी, क्या वो मुझे नहीं मनाने ही वाला है। अब दोनों की उर्दू एक ही है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास लास्ट स्टेप होगा तो आप वहां पर अबाउट टू इस्तेमाल करें, और अगर आप टाइम ले रहे हैं तो वहां पर आप बी गोइंग टू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप ये कहें, आई एम गोइंग टू इंटर द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट में दाखिल होने ही वाला हूं। इसका मतलब अभी रास्ते में, घर से निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, आप लोगों में से क्या कहते हैं, घर में भी हो रहे थे, बस आपका भाई पहुंचने ही वाला है, बस 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 मैं पहुंचने ही वाला हूं, तो वो इसका मतलब है टाइम ले रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें आई एम अबाउट टू इंटर द एयरपोर्ट, तो इसका मतलब है मेरा अगला कदम एयरपोर्ट के अंदर है, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं यहीं कराची में ही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हूं, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बी गोइंग टू और अबाउट टू। आई होप दैट यू बेटर अंडरस्टैंड, आपको समझ में भी आया होगा। और जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग मुझे टिकटॉक, मेरी टिकटॉक आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और टिकटॉक के साथ ही मेरी यूट्यूब चैनल की आईडी, यहाँ लिंक वहां मौजूद है, वहां क्लिक करके ये कंप्लीट वीडियो आप वहां मुझे देख सकते हैं, वहां पर आप नई नई चीजें सीख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।